हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कोप बाय चेतन सर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो लेट वी स्टार्ट ओवर टॉपिक। सबसे पहले अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होती है वो आपकी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही क्या होती है, पार्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला तो इसमें क्या जाता है, आपके पास में आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक आती है, और दूसरा इसमें क्या आती है, इलेक्ट्रो क्या बोल सकते हो आप, डायनेमिक आ सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेडी करते हैं किसी के पास। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो चार्ज है, वो चार्ज कैसा होना चाहिए आपके पास में, कांस्टेंट होना चाहिए। उसकी जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब कोई चार्ज क्या हो, किसी रेस्ट पे हो, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब ये रेस्ट पर होता है तब हम बात करते हैं इस पर किस तरह के फोर्स एक्ट करेंगे, किस तरह की इस पर पोटेंशियल लगेगा। ये सब जो स्टडी करते हैं वो सारी की सारी किस में आ जाती है, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आ जाती है। तो आपको कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है तो आपको बताना होगा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, द फोर्स फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड इसमें अंदर चीज आती है वो ये है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले आता है आपकी फोटोस्टेट मशीन जो होती है, वहां पर इसका यूज होता है। कंप्यूटर प्रिंटर के अंदर इसका यूज होता है। अर्थक्विक इसके अंदर जो राइटिंग इसके अंदर इसका यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी के अंदर किसका यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज होता है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो अबाउट 600 BC अ ग्रीक रेजिडेंट नेम्ड अथेल्स रब्ड अ सब्सटेंस कॉल्ड अंबर विथ वुड। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो ग्रीक साइंटिस्ट थे थेल्स, उन्होंने क्या किया, अंबर को किससे जो है वो रब किया, आपके वूल के साथ में क्या किया उन्होंने, रब किया। तो उन्होंने क्या बोला, देन इट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर सॉइल और पार्टिकल इटीसी। तब उन्होंने देखा कि जब आप अंबर ने वूल के साथ अपने क्या कर लिया, उसको रब किया, तो उसने क्या किया था कि छोटे छोटे जो पेपर थे, पीसेस थे, उनको क्या किया, अपनी ओर क्या किया, अट्रैक्ट किया था। अंबर इज कोल्ड इलेक्ट्रम, और इसी अंबर को क्या बोला गया, उसी अंबर को बोला गया आपके पास में इलेक्ट्रम बोला गया। ठीक है, इन अ ग्रीक लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं वर्ड नेम। उसी से आगे चल के इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रॉन पड़ा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इसी अंबर से इसका नाम क्या आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रॉन का नाम आगे चल के पड़ा। फिर हम बात करते हैं सिमिलरली रबिंग अ ग्लास रोड विथ अ सिल्क। फिर उसी तरह से हम क्या करते हैं, अगर हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ में, एबोनाइट रोड को किसके साथ में, केट स्किन के साथ में, और प्लास्टिक रोड विथ वूल के साथ में, अगर हम इसे क्या करते हैं, इसी तरह से हम इसे रब करते हैं, तो ये सब भी क्या करते हैं, इस तरह से अपन बात करते हैं। दिस ऑल्सो प्रोड्यूस क्वालिटीज लाइक अंबर, और इनके अंदर भी क्या होती है, अंबर की तरह ही क्वालिटी थी दूसरी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। हम बात करते हैं नेक्स्ट में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन सब्सटेंस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो किस वजह से जनरेट होती है, अगर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो वहां पर हमारे पास में क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस फ्रिक्शन इज डेवलप्ड व्हेन सब्सटेंस आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। ये जो फ्रिक्शन होता है कैसे डेवलप होगा, जब दो सब्सटेंस को आपस में क्या करोगे, आप रब करोगे। ठीक है, हेंस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और इसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या दरअसल, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन की बात होती है, हम क्या बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर जनरेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन कंसीडर द चार्ज ऑन द ग्लास रोड एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड द चार्ज ऑन द सिल्क क्लॉथ एज अ नेगेटिव चार्ज। जैसे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फ्रैंकलिन ने क्या कंसीडर किया, तो फ्रैंकलिन ने क्या बोला कि ग्लास रोड को किसके साथ रब किया, सिल्क क्लॉथ के साथ में। तो रब करने से क्या हुआ, तो ग्लास रोड से तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले और कहा चले गए,
तो अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, सिल्क क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जहां से इलेक्ट्रॉन टूट करके आ गए यहाँ पर आ गए। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो अगर अपन बात करते हैं ग्लास रोड की, है ना, और एक अपन बात करते हैं किसकी, सिल्क क्लॉथ की। तो ग्लास रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन टूट के किस पे आ गया, सिल्क क्लॉथ पे। तो स्टार्टिंग में अपन बात कर रहे हैं कि जो न्यूट्रल था, मतलब कि अपने जो ग्लास रोड के अपन बात करते हैं तो अपन यह बात करते हैं कि जो आपके प्रोटॉन है और जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या थी, बराबर थी, ठीक है। उन लेकिन जब ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन टूट करके आ गया सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो प्रोटॉन बन जाएंगे। तो इसलिए किस पर चला जाएगा, ये प्लस पर चला जाएगा। और सिल्क क्लॉथ किस पर चला जाएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो यहाँ किस पर चला जाएगा, नेगेटिव है। तो सबसे पहले फ्रैंकलिन ने क्या बोला आपके पास, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ अपन क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ग्लास रोड तो किस पे चला जाएगा, पॉजिटिव पे, और सिल्क क्लॉथ किस पे चला जाएगा, नेगेटिव पे। ये बात किसने की थी, आपके फ्रैंकलिन ने की थी। प्लस देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, इसलिए हम बोलते हैं दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है आपके पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपके पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज की बात अपन करते हैं। इन नॉर्मल स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज इन ईच एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि अपन नॉर्मल स्टेट की हम लोग बात करते हैं तो स्टार्टिंग में आपके क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। तो वो किस तरह से होता है, एक तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जैसे द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली ऑन द एटम चार्ज पार्टिकल कैन बी जनरेटेड। Lack of electrons gives a positive charge to the object and excess of electrons give a negative charge to the object। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं चार्ज, तो हमने ये देख लिया कि चार्ज दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, तो आपको अच्छी तरह से पता है क्या होती है, कुलाम होती है। उसी कुलाम को अपन क्या लिख सकते हैं, एम्पेयर इनटू सेकंड लिख सकते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस। अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करें तो इसी कुलाम को हम सीजीएस में क्या बोलते हैं, स्टेट कुलाम बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन बोलते हैं। एक कूलाम में कितने स्टैटिक चार्ज होते हैं, तो आपको याद रखना 3 इंटू 10⁻⁹। तो एक कूलाम किसके बराबर होता है, तो 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैटिक कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं लार्जेस्ट यूनिट की चार्ज की, तो चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है यहाँ पे, तो हमने बोला फेराडे होती है, ठीक है। तो A1 फेराडे किसके बराबर होता है, तो 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। इलेक्ट बात की चार्ज की। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं तो चार्ज की अगर यूनिट के आगे यूनिट की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है 1 माइक्रोकुलाम। एक माइक्रोकुलाम में कितने होते हैं, तो आपको बोलना है 10⁻⁻6 कुलाम होते हैं। मिली की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 कुलाम हो जाएगा। नैनो कुलाम की बात करेंगे तो कितना होगा, 10⁻⁻9 कुलाम होगा। पिको कुलाम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 कुलाम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं डायमेंशंस की कि चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, m0 l0 t1 a1। कैसे, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में q/t। तो यहाँ से q बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, I इंटू टी। अब करंट तो करंट के लिए आपके पास में क्या होती है, आपको अच्छी तरह से पता है। ए करंट के लिए आपके पास में क्या हो जाएगी, तो आपको अच्छी तरह से पता है A1 जो टाइम के लिए क्या हो जाएगी आपके पास में t1 हो जाएगी। तो उसके mld की बात करोगे तो क्या होगी, A1 और t1 आ जाएगी इसके mld। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एक बात और आपको याद रखनी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, तो आपको याद रखना चार्ज जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या प्रॉपर्टी आती है आपके पास में, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको हम समझते हैं, जैसे कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो क्या होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली बाय एडिंग द डिफरेंट चार्ज। तो अगर हमें टोटल चार्ज निकालना किसी भी सिस्टम का, तो हम उसे नॉर्मली क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये बोलती है आपकी एडिटिविटी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस डायग्राम के अंदर आपको टोटल चार्ज कंसीडर करना। तो ये जैसे आपको दे रखा +1 कुलाम, ये दे रखा आपको पास +2 कुलाम, ये दे रखा 3 कुलाम, ये -5 +4। तो नॉर्मली इसको ऐड कर लो। ऐड जैसे अपन करते हैं, कैसे करते हैं, +1 2 3 -5, ठीक है 4। तो इसका रिजल्टेट हमने जोड़ के देखा कितना गया, माइनस का, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया -1 कुलाम। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोला जाता है। सेकंड की बात करते हैं तो आता है आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ज, आपको अच्छी तरह से पता, ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हो, नहीं हम इसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या फिर हम अपनी भाषा में बोले तो कोई भी चीज क्या होती है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
Hence the total charge of isolated system always conserved. इसी तरह से हम isolated system की बात करते हैं तो हमेशा क्या होगा, वो कंजर्व होगा। तो इस एग्जांपल से आप समझो। सबसे पहले हमने बात की, हमने क्या बोला, एक ग्लास रोड ली थी और एक हमने क्या लिया था, सिल्क क्लॉथ। इसको हमने जब रब नहीं किया था, मतलब कि रिएक्शन से पहले आप क्या देख रहे हो, टोटल चार्ज क्या थे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो यहाँ पर भी जीरो थे, यहाँ पर भी जीरो, तो टोटल चार्ज यहाँ पर कितने थे, जीरो थे। लेकिन जैसे ही हमने इसको रब किया, है ना, रिएक्शन के बाद, इस वाले पार्ट की बात करते हैं, तो हमने क्या बोला कि ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन टूट के क्या आ गए होंगे, सिल्क क्लॉथ पर आ गए। तो अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे क्या होगा, ज्यादा होंगे, तो ये जो उसका नेट चार्ज क्या होगा, ये नेगेटिव में हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया और प्रोटॉन्स क्या हो गया, ज्यादा, ये किस पर चला गया, प्लस पर। तो अगर कितने जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से टूटेंगे उतने ही कहा जाएंगे, सिल्क क्लॉथ पे जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो प्लस का क्यू चार्ज अगर किसका है, ग्लास रोड का, तो उतना ही कितना होगा, माइनस का क्यू चार्ज क्या होगा, सिल्क होगा। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। हम देख रहे रिएक्शन से पहले भी जीरो, रिएक्शन के बाद भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं चार्ज क्या हुआ, कंजर्व्ड। आप इस एग्जांपल से समझो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन सपोज टूट के गए, कहाँ चले गए, आपकी बात करते हैं ग्लास रोड पे, तो ये जो होगा प्लस का 5 और ये क्या होगा, माइनस का 5। तो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, अगर हम बात करें प्लस का 5 और माइनस का 5, ये क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर रिएक्शन के बाद भी जीरो, रिएक्शन के पहले भी जीरो। तो इस तरह से चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सबसे पहले तो आपको याद करना है, क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। तो हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स The quantization of charge means that the total charge present on the object exists as absolute multipliers of a minimum definite amount. That maximum definite charge is called quanta of charge. ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, द क्वांटा ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटा ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है, ये जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है उसके बराबर होता है। ठीक है। और वो कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम बोलते हैं फॉर्मूला क्यू बराबर क्या होता है आपके पास में, प्लस माइनस क्या होता है, एन ई होता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1912 मिलिकन एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विथ हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में, तो आपके मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर किसके बारे में बताया था, चार्ज के बारे में आपको बताया था। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वांटाइजेशन चार्ज क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन। इसको ऐसे समझो कि अगर हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ में क्या कहते हैं, रब किया था, तो यहाँ पर कभी भी जो इलेक्ट्रॉन टूट के आया वो कैसा होगा, तो इंटीजर्स फॉर्म में होगा, मतलब कि +1 होगा, है ना, 2 होगा, 3 होगा। कभी इस तरह से तो ना सकता है कि आधा इलेक्ट्रॉन टूट कर आ गया, है ना, 3-4 इलेक्ट्रॉन टूट के आ गया। तो ये हमेशा जो आपको जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन, वो किसके अंदर आएगा, तो वो आपके क्या होगा, वो आपके हमेशा किस में आएगा, तो एक इंटीजर की फॉर्म में टूट कर आता है। ठीक है। तो उसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की हम लोग बात करें तो यहाँ हम बोलते हैं क्यू रेस्ट किसके बराबर होता है, तो क्यू डायनेमिक स्टेट के क्या होता है, बराबर होता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज मीन्स दैट द चार्ज प्रेजेंट ऑन द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी। वो कभी भी किसी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता चार्ज। तो क्यू रेस्ट किसके बराबर होता है, क्यू डायनेमिक के क्या होता है, बराबर होता है। द मास ऑफ द पार्टिकल मूविंग एट अप्रोक्सीमेटली द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी फ्रॉम द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। तो अगर आपसे कोई पूछे इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आप बोलोगे क्यू रेस्ट किसके बराबर है, क्यू डायनेमिक स्टेट के बराबर होता है। इस तरह से हमने आज का पार्ट 1 देखा है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम आपके लिए आगे इसके वीडियो लाते रहे। सो थैंक यू सो मच।